नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ देश के सबसे आधुनिक और नए एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B एक शानदार सफ़र पर। जी हाँ, जिसका इंतज़ार हम लंबे समय से कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसका उद्घाटन कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में अब दिल्ली से देहरादून का सफ़र सिर्फ 2.5 घंटे का रह गया है। इस पूरे सफ़र में कितना टोल टैक्स लगेगा, कहाँ स्पीड कैमरे हैं और रास्ते में खाने पीने का क्या इंतजाम है, ये सारी जानकारी आपको आज इसी एक वीडियो में मिलेगी। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। सफ़र की शुरुआत मैंने सुबह ठीक 10:50 पर अक्षरधाम से की। यहाँ आपको दिल्ली का नॉर्मल ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ठीक 10 मिनट के बाद 11 बजे मैं पहुँच गया गांधीनगर मार्केट, जो कि गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास है। ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। इसके आगे ही जो एलिवेटेड रोड है वो अब स्टार्ट हो जाता है। मेन एलिवेटेड रोड यहाँ से स्टार्ट होता है गांधीनगर से। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मैं अब 11 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, इस एलिवेटेड रोड के शुरुआती 7 किलोमीटर तक आपको अपनी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास ही रखनी होगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा ट्रैफिक और काम का असर दिखता है। लेकिन इसके बाद रास्ता बिल्कुल साफ़ है और आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगेगी। रोड तो बड़ा स्मूथ बना हुआ है जी, बहुत बढ़िया बना हुआ है। दोनों तरफ साउंड वो लगे हुए हैं ताकि जो है आवाज़ जो है बाहर न जाए ज़्यादा, या बाहर की आवाज़ अंदर ना आए। स्पीड जो है इसमें गाड़ियों की स्पीड जो है 100 रखी हुई है और हैवी व्हीकल की मेरे ख्याल से 80 के आसपास है। जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं स्पीड के लिए। और ये यहाँ से एग्जिट हो चुका है वजीराबाद और करनाल के लिए। अब यहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक कम दिखा है, वहाँ तक तो ट्रैफिक जो है बराबरी चल रहा था। तो यहाँ पे भजनपुरा खजूरी के लिए आपको लेफ्ट से जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, और फिर सहारनपुर देहरादून के लिए सीधा है। उधर लेफ्ट का इन्होंने रास्ता निकाल रखा है खजूरी और भजनपुरा के जाने के लिए। गांधीनगर से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर चलने के बाद तब जाके आपको थोड़ा ट्रैफिक खुलेगा। अब जाके गाड़ी 80 और 90 के बीच में चल रही है और आगे जाके और खुलेगी। टॉनिका सिटी सहारनपुर का ये बोर्ड लगा हुआ है। टॉनिका सिटी लेफ्ट साइड में आगे जाके पूरा दोनों तरफ कॉलोनियाँ बनी हुई है और उसके बीच में से ये पूरा एलिवेटेड रोड निकला हुआ है। ये सबसे ऊपर लिखा लोनी टोल प्लाजा, क्योंकि गांधीनगर से 10 किलोमीटर के बाद आता है पहला। और इसका जो देखो रेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब कार का है 240 एक साइड, आना जाना हो तो सेम डे 360 और मंथली का 7,960। वैसे ये आपका रेट चार्ट है, वो आप देख सकते हैं। अभी इसमें टोल में एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, गाड़ी रुकी नहीं है और एकदम मुझे लगता है ऑटोमेटिक वाला जो सिस्टम ऊपर से टोल कटने का शायद स्टार्ट हो गया है। तो पहले गाड़ियां रुकती थी, गाड़ी रुकनी नहीं पड़ रही, एकदम ऑटोमेटिक शायद स्कैन होकर कट गया पैसा। चलो ये भी अच्छा है, बढ़िया है। ये पहला टोल हमने पार कर लिया और ये नीचे टॉनिका सिटी के साथ रोड कट गई है नीचे, और हमें तो घर सीधा जाना है। अभी तक जो है हमारी गाड़ी 100 तक ही टच करी है, 100 के ऊपर हमने अभी रखी नहीं। और क्योंकि देखो इसमें स्पीड लिमिट भी 100 की रखी हुई है, तो मैं ज़्यादा क्रॉस करना नहीं चाहता। मैं सोच 100 में ही देखते हैं, कितना टाइम लगता है हमारे को। जैसे ही आप इस 27 किलोमीटर के पैच को पार करेंगे, हाईवे पर कारों के लिए स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। लेकिन भाई साहब एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जोश में आकर होश मत खोना। इस पूरे रास्ते पर हर 1 किलोमीटर पर हाई टेक स्पीड कैमरे लगे हुए हैं। अगर आपको स्पीड 100 से ऊपर गई तो चालान सीधा आपके घर पहुंचेगा, इससे आप बच नहीं सकते। लो जी, अब जैसे ही हमने यहाँ पे ईस्टर्न पेरीबेल एक्सप्रेसवे क्रॉस करा है, तो अब मुझे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अकेली मेरी गाड़ी चल रही है। और रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब गाड़ी हमारी 100 से ऊपर जा रही है, परंतु मैं कंट्रोल कर रहा हूँ 100 तक रखने की। फिर आगे एक और 2 किलोमीटर के आसपास वो आएगा टोल प्लाजा। ये देखिए सहारनपुर 120 है, देहरादून 179। दोनों तरफ देखिए आप, कितना बढ़िया व्यू है। तो ये जो दूसरा टोल आया है, मुझे लग रहा है जी अब ये भी ऊपर से कटने लग गया पैसा। देखो यहाँ पे कोई ना बूथ है ना कुछ है, ऑटोमेटिक है मेरे ख्याल से। लो जी, बहुत बढ़िया। देखो ये अब ये इन्होंने ऊपर से कर दिया सिस्टम सारा। काठा था ये, काठा टोल प्लाजा। 30 किलोमीटर के बाद दूसरा टोल भी हमने पार कर लिया है। अब बात करते हैं जेब पे खर्च की। दिल्ली से देहरादून के इस पूरे सफ़र में आपको कुल 5 टोल प्लाजा मिलेंगे और 1 वे एक तरफ का कुल टोल टैक्स 735 कटेगा। लेकिन जहां एक अच्छी बात यह है कि अगर आप
जाने के 24 घंटे के अंदर ही वापस लौटते हैं तो वापसी का टोल 50% कम हो जाता है। सफ़र पर निकलने से पहले एक और सबसे ज़रूरी बात, अपनी गाड़ी का टैंक फुल रखिएगा और खाने पीने का सामान साथ लेकर चलिएगा। फिलहाल इस पूरे 150 किलोमीटर के हिस्से पर आपको कहीं भी कोई चालू पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। हालांकि 4 से 5 जगहों दोनों साइड बहुत साइड रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप बनकर लगभग तैयार है, जो शायद अगले 1 महीने के भीतर पूरी तरह शुरू हो जाएंगे। तो जी यहाँ से शामली 59, मुजफ्फरनगर 90, देहरादून 172। व्यू बड़ा प्यारा, ये व्यू देखिए आप। देखो ये ऊपर तो आप देख रहे हैं हाई टेंशन वायर हैं, ये निकल रही है। और ये देखो ये इधर फिर पीछे भी एक ऐसे निकली थी, ये लंबी लंबी देखो बिल्कुल नज़दीक से निकल रही है। तो ये भी एक रिस्की होता है इससे। देखो ऊपर से निकल रही है बिल्कुल। और ये देखिए शामली फिर दिखा रहा है 40 किलोमीटर, सारण 104, देहरादून 152 किलोमीटर। ये बन रहा है रेस्ट उसके लिए, तो ये बाद में बनेगा, भी ये टाइम लग रहा है। कोई नहीं, थोड़े दिनों में हो सकता तैयार भी हो जाएगा। तो अभी तक तो यहाँ पे कोई बीच में आपको कोई रेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी और पेट्रोल पंप भी नहीं मिला अभी तक। देखो जी अभी तक हम मेरठ जो बना हुआ है NH-24 वाला एक्सप्रेस हाईवे, तो उससे जाता था मैं, तो उसमें और इसमें एक ही फर्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें जो है ना जर्क बहुत कम है। मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया स्मूथ गाड़ी चल रही है। वो वैसे तो वो भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, परंतु उसमें क्योंकि वो पहले बन गया था तो उसमें थोड़ा सा काफ़ी जगह जो है इतनी जर्क होती है, बहुत ज़्यादा गाड़ी उछलती है, तो स्मूथ नहीं है, मतलब एकदम स्मूथ नहीं है। और ये वाली जो देख रहा हूँ मैं, ये वाला तो बहुत ही स्मूथ है अभी तक, तो स्मूथ है। आगे देखो तकरीबन मतलब 60 किलोमीटर के चलने के बाद बता रहा हूँ मैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं देख रहा हूँ तकरीबन हर 1 किलोमीटर के आसपास ये जो पोल दिख रहा है आपको सामने, ये जो इसमें देखो ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और नीचे जो है वो सोलर सिस्टम लगा रखा है इन्होंने, तो लाइट का भी एक पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। अभी एक किया तो अभी एक दूसरा आ गया, तो ऐसे करके पता नहीं कितने निकल गए हैं। इनके सब में मतलब इन्होंने सोलर भी लगा रखा है उस पर और ऊपर कैमरा भी लगा रखा है, तो आपका स्पीड का भी इसी में शायद होता है कि दिख रहा होगा। अब जैसे मेरी गाड़ी अभी ऊपर हो गई थी तो मैंने थोड़ी कम कर दी है 100 के आसपास, क्योंकि ये देखो ये आगे फिर पोल, तो मतलब आप बढ़ा ही नहीं सकते। आप थोड़ी सी बढ़ाओगे तो फिर अगले 1 किलोमीटर में फिर आपको एक और पोल दिखाई देगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है कंट्रोल करने के लिए। आप अगर कितना भी कोशिश करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आप पकड़ में आ जाओगे। आप समझे कि इतना बढ़िया इन्होंने रोड बना रखा है और इसमें 100 की स्पीड रखी है, चलो ठीक है, परंतु जब रोड खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो 100 तो कंट्रोल हो नहीं पा रहा। वो ऑटोमेटिक 120 तो 30 तो चली जाती है गाड़ी। और क्या करें फिर, वो बीच में ये नज़र बट्टू जो है लगा रखे हैं उन्होंने जगह जगह, जो आप पे नज़र लगाए बैठे हैं। देखो जैसे ही थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है 120 पे गई थी, अभी तो कंपनी बढ़ गई, सामने देखो फिर एक वो आ गया। और इस पर तो कैमरा कह रहे ऊपर नहीं लगा हुआ, हाँ वो लगा हुआ देखो, तो वही नहीं करना लगा। यहाँ से निकलोगे फिर आगे फिर वो तैयार बैठा हुआ एक, तो आपको किसी भी तरह से गाड़ी कंट्रोल करके 100 में रखनी है। मुजफ्फरनगर शामली लॉजिस्टिक क्षेत्र सारा लेफ्ट जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको लेफ्ट होना पड़ेगा जी मुजफ्फरनगर शामली के लिए, और सहारनपुर और देहरादून के लिए सीधा। बन रहे हैं अभी, मतलब हो सकता है थोड़े दिनों में बहुत अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे क्राउड भी आना शुरू हो जाएगा। देखो ये देखो ये बन तो रहे हैं बढ़िया बढ़िया, ये देखो। और अभी कोई पेट्रोल पंप भी सब जगह बनेगा देखो, तो मतलब आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बट अभी कुछ भी नहीं है, 100 किलोमीटर मैं निकल आगे आ चुका हूँ। तो अगर आप इस रूट से आते भी हैं तो अपना फ्यूल वगैरह पहले ही फुल करा के आए। रास्ते में बहुत दिक्कत है, कहीं कुछ नहीं है, रोड अच्छी है, कोई दो राय नहीं है, परंतु हाँ ये है कि आने वाले टाइम पे सब चीज़ें बन रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान सर्विस एरिया भी काफ़ी बन रहे हैं, तो उनके साथ पेट्रोल पंप भी मिल ही जाएंगे बगल में, तो आने वाले टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब ये निकला देखो आगे एक और आ गया पहले ही, वो तैयार बैठा हुआ है। ये इन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम मतलब
गाड़ी कंट्रोल करने के लिए तो बहुत अच्छा बना रखा है, क्योंकि देखो वैसे आप कितना भी कर लो नहीं होता, आपसे कंट्रोल नहीं होता, किससे भी नहीं होता। देखो अभी तो वो गया है तो मेरी गाड़ी 120 पहुंच गई अपने आप। ये देखो अब 100 पे आ गई अपना भी, जैसे ये सामने नजर ऑटो आया देखो। मतलब कम से कम देखो 5-6 किलोमीटर पीछे कुछ नहीं और 5-6 किलोमीटर आगे भी कुछ नहीं, खाली रोड है बिल्कुल। ये देवबंद आएगा अब यहाँ से, ये जो देखो यहाँ से जा रहा नीचे के लिए, लेफ्ट के लिए, देवबंद के लिए रास्ता। देखो ये एक चीज और बता दूं, जैसे हर एक्सप्रेसवे में होता है कि जो राइट वाली लाइन है, जो ये जो सबसे पहली लाइन है उधर वाली राइट साइड में, और जो सेंटर पे जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ, और इधर लेफ्ट में उधर नीचे, तो जो राइट वाली लाइन है वो सिर्फ ओवरटेक करने के लिए है। तो कहीं आप समझें कि वो रोड खाली है, रोड तो वैसे अभी सारी खाली है, परंतु बाद में ऐसे ट्रैफिक हो जाएगा तो क्या होगा कि वो रोड आपको खाली दिखाई देगी। जिनको मालूम होगा वो तो उसमें नहीं चलेंगे, परंतु जिनको नहीं मालूम वो उस पर चलेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसका फिर उनका चालान कट जाएगा। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं हर 1 किलोमीटर में नजर ऑटो लगा है, तो ये फिर वो देखेंगे, आपको नोट करेंगे कि भाई आप इसमें क्यों चल रहे हो अगर रोड खाली है तो वो सिर्फ ओवरटेक करने के लिए होती है। जैसे अगर मैं सेंटर वाली लेन में चल रहा हूँ और अगर इसमें मेरे आगे गाड़ी स्लो चल रही है, वो मुझे आगे निकलना उससे, तो तब मैं उस लाइन को यूज करके उसको ओवरटेक करके तब आगे जाऊँगा। तो सिर्फ आप ओवरटेक के लिए यूज करेंगे राइट वाली लेन। जैसे अभी मेरे आगे गाड़ी थी, उसने करा उस ट्रक से ओवरटेक करने के लिए उसने राइट, अभी मैं भी करूँगा। देखो अब मैं भी इसमें हूँ सेंटर में, अभी आगे आ गया ट्रक बंद, तो मुझे तो आगे निकलना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से राइट से ओवरटेक करके ये निकल गया, देखो ये ऐसे। फिर ओवरटेक करने के बाद फिर आपको यहीं आना इसी लेन में। देखो ये मैं आगे तो जो मेरे आगे गाड़ी है वो भी देखो इधर आ गई। तो कुल मिलाकर जिनको मालूम है वो तो उस लेन को समझ रहे हैं, परंतु कई लोगों को मालूम नहीं होता, वो सोचते हैं, बड़े खुश होते हैं कि भाई एक रोड तो हमें खाली मिल गई, ये तो पागल है जो इधर बीच में चल रहे हैं, चलो खाली चीज है ना। तो उसी का आप लोग मतलब आज के डेट में तो सबको मालूम है, फिर भी जिनको नहीं मालूम उनके लिए दोनों तरफ हरे हरे पेड़ हैं, और जैसे ऐसा लग रहा है हरा जंगल है, उसके बीच में से आप निकल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। ओह अभी वैसे धूप आ रही है बहुत, परंतु उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि ठंडा है मौसम। तो एक और टोल प्लाजा आ गया है, तीसरा है कि चौथा, मेरे ख्याल से तीसरा ही है सर। इसका नाम है जी जैनपुर टोल प्लाजा। वो देखो जी, जैसे पहले टोलों में वो लोग बैठे रहते थे, अब वो सब बंद कर दिया उन्होंने। देखो ये सिस्टम देख लिया आपने, ये देखो जो बूथ बने होते थे हर एक जगह कोई ना कोई बैठा रहता था, वो सिस्टम हटा दिया इन्होंने। बिल्कुल ऊपर से ऑटोमेटिक कट रहा है आपका, कैमरे ऊपर लगे हुए। ये यहाँ से है मानकपुर जाने के लिए, तो मानकपुर के लोगों को यहाँ से निकलेंगे लेफ्ट और बाकी सीधा जाएंगे। लो जी देखो, हमें भी इतना बढ़िया ये जो है कट मिला है, हमें नीचे उतरना है यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से वो ऊपर वाली रोड से आए थे हम, और फिर ये राउंड अबाउट करके नीचे आ गए। अब नीचे कहाँ जाना है, कौन सी रोड में मिलना है मेरा मुझे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये देखो जी, इस रोड पे मिल गए हम लोग, जो ये छोटमलपुर की तरफ जाती है। वेरी गुड वेरी गुड, अब समझ में आ गई। 150 किलोमीटर का यह नया सफ़र तय करने के बाद यह रोड पहले से बने हुए एक्सप्रेसवे से मर्ज हो जाती है, और फिर आता है इस पूरे सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जैसे ही आप आखिरी गणेशपुर टोल पार करेंगे, वहाँ से शुरू होता है 12 किलोमीटर का शानदार वन्य जीव एलिवेटेड रोड, वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर।
घने जंगलों के बीच से निकलते हुए डाट काली मंदिर के पास बनी आधुनिक सुरंग को पार करते ही ठीक 2.5 घंटे में हम देहरादून की खूबसूरत वादियों में प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली का वो भारी ट्रैफिक और घंटों का सफ़र अब बीती बात हो चुका है। अब देहरादून जाना बेहद आसान और मज़ेदार हो गया है। आपको यह वीडियो और जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने घुमाकर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी जर्नी।